दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं की बात। गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सारे कितने 10 गुरु कितने हुए हैं और वो उनकी कहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और वो कौन कौन थे। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आज हम सिख धर्म की बात करने वाले हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक एक स्थान पर हुआ था। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी और माता का नाम तर्पता था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में वो जगह पाकिस्तान में है। उनका विवाह नानक सुलखनी के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था जो अब पाकिस्तान में है। इसी स्थान पर सन 1539 को गुरु नानक जी का देहांत हो गया था। गुरु नानक जी की पहली उदासी यात्रा 1507 से शुरू होकर के 1515 तक रही। इस यात्रा में उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, आसाम, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों में भ्रमण किया। तो ये थे पहले गुरु नानक देव जी। अब हम बात करेंगे दूसरे गुरु अंगद देव जी की। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़ करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 को हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से व्यापारी थे। उनकी माता का नाम रामो जी था। गुरु अंगद देव को लहिना जी के नाम से भी जाना जाता है। अंगद देव जी पंजाबी भाषा और गुरमुखी के जन्मदाता हैं। गुरु अंगद देव का विवाह खीवी नामक एक महिला से हुआ था। इनकी 4 संतान हुई जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्री थीं। उनके दासू और दातू और 2 पुत्रियों के नाम अमरो और अनोखी थे। वो लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव जी के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी संभाली। वो सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक गद्दी पर आसीन रहे। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेद से हट कर लंगर प्रथा चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। तो ये थे दूसरे गुरु। अब हम बात करेंगे तीसरे गुरु अमरदास जी की। गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए। उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, कन्या हत्या, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में अहम योगदान किया। उनका जन्म 23 मई 1479 को अमृतसर के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजभान एवं माता का नाम लखमनी था। उन्होंने 61 साल की उम्र में गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया और लगातार 11 वर्षों तक उनकी सेवा की। उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। गुरु अमरदास का 1 सितंबर 1574 में निधन हो गया। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त किया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया और विधवाओं के लिए दूसरी शादी की अनुमति दी। उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था। तो ये थे तीसरे गुरु। अब हम बात करेंगे चौथे गुरु रामदास जी की। गुरु अमरदास के बाद गद्दी पर गुरु रामदास बैठे। वो सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उन्होंने गुरु पद 1574 में प्राप्त किया था। इस पद पर ये 1581 तक बने रहे। ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के बाद थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। जब गुरु रामदास बाल्यावस्था में थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। लगभग 7 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी निधन हो गया था। इसके बाद वो अपनी नानी के साथ रहने लगे। गुरु रामदास जी की सहनशीलता, नम्रता और आज्ञाकारिता के भाव देखकर गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी बेटी की शादी उनसे कर दी थी।
गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी कारण सम्राट अकबर भी उनका सम्मान करता था। गुरु रामदास के कहने पर अकबर ने 1 साल पंजाब से लगान नहीं लिया था। तो ये थे चौथे गुरु। अब हम बात करते हैं 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव की। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। उनका जन्म 25 अप्रैल 1563 में हुआ था। वो सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास देव जी के पुत्र थे। ये 1581 में गद्दी पर बैठे। सिख गुरुओं ने अपना बलिदान देकर मानवता की रक्षा करने की जो परंपरा स्थापित की है, उनमें सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का बलिदान महान माना जाता है। उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों से रखवाई गई थी। इनकी मृत्यु 30 मई 1606 को हुई थी। तो ये थे 5वें गुरु। अब हम बात करेंगे छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह जी की। गुरु हरगोविंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु थे। ये सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही सिखों को अस्त्र शस्त्र लेने के लिए प्रेरित किया। वो सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया। वे स्वयं एक क्रांतिकारी योद्धा थे। इनसे पहले सिख पंथ निष्क्रिय था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन को फांसी दिए जाने के बाद उन्होंने गद्दी संभाली। उन्होंने एक छोटी सी सेना इकट्ठा कर ली, जिससे नाराज़ होकर जहांगीर ने उनको 12 साल तक कैद में रखा। रिहा होने के बाद उन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 में अमृतसर के निकट संग्राम में शाही फ़ौज को हरा दिया और 1644 में कीरतपुर पंजाब में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये छठे गुरु। अब बात करते हैं 7वें गुरु की, गुरु हरराय जी। गुरु हरराय का सिख के 7वें गुरु थे। उनका जन्म 16 फरवरी 1630 में पंजाब में हुआ था। गुरु हरराय जी सिख धर्म के छठे गुरु के पुत्र बाबा गुरदिता जी के छोटे बेटे थे। इनका विवाह किशन कौर जी के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहिब के जी थे। गुरु हरराय ने मुग़ल शासक औरंगज़ेब के भाई दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। गुरु हरराय जी की मृत्यु 1661 में हुई थी। तो ये थे 7वें गुरु। और अब हम बात करेंगे 8वें गुरु की, गुरु हरकिशन साहिब जी। गुरु हरकिशन साहिब सिखों के 8वें गुरु हुए। उनका जन्म 17 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में गद्दी प्राप्त हुई थी। उनका मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने विरोध किया। इस मामले का फैसला करने के लिए औरंगज़ेब ने गुरु हरकिशन को दिल्ली बुलाया। गुरु हरकिशन जब दिल्ली पहुँचे तो वहाँ हैजे की बीमारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वस्थ लाभ कराने के बाद उन्हें स्वयं चेचक निकल आई थी। 9 अप्रैल 1664 को मरते समय उनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। साथ ही गुरु साहिब ने सभी लोगों को निर्देश दिया कि कोई भी उनकी मृत्यु पर रोएगा नहीं। तो ये थे 8वें गुरु। अब हम बात करते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह जी की। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। वो सिखों के 9वें गुरु थे। वो सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह और माता नानकी जी के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने धर्म की रक्षा और धार्मिक आज़ादी के लिए अपना सर्व निछावर कर दिया था और सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। उस समय मुग़ल शासक जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगज़ेब से कह दें
कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म अपना लेंगे। यदि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो हम भी नहीं अपनाएंगे। औरंगज़ेब ने यह स्वीकार कर लिया। वे औरंगज़ेब के दरबार में गए। औरंगज़ेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं माने तो उन पर जुल्म किए। उन्होंने कैद कर लिया गया। 2 शिष्यों को मारकर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश की गई, पर वे नहीं माने। इसके बाद उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवाने का हुक्म जारी किया और गुरु जी ने 24 नवंबर 1675 को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। तो ये थे 9वें गुरु। अब हम बात करेंगे 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी की। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और देहधारी अंतिम गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। वो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। उनको 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी मिली। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म के समय देश पर मुग़लों का शासन था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी, जबकि छोटे बेटों में बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया। तो ये थे सिख धर्म के 10 गुरु। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी मैं अच्छी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। शुक्रिया।